ओम जी सभी को करेंगे गायत्री मंत्र का जाप। 3 बार पहले बोलेंगे ओम। करेंगे गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इसके जो प्रोटोकॉल में आसन दिए गए हैं वो आज हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले ग्रीवा संचालन आसन। ग्रीवा संचालन मतलब गर्दन घुमाना, ग्रीवा गर्दन संचालन चलना। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। 3 4 5 6 7 8। सेंटर में आगे रुकेंगे, साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को हम ऐसे भी घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। विश्राम ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। एक बार लंबे लंबे सांस लेके नॉर्मल रहेंगे। ये था ग्रीवा संचालन। करेंगे स्कंद संचालन। इसके लिए हम साइड पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 5 4 3 2 1।
उसके बाद करेंगे एक बॉल जमीन पर, एक पाँव से वृक्षासन लग सकता है। वृक्षासन एक खड़े हो, करेंगे बैक बेंडिंग। बैक बेंडिंग के लिए दोनों हाथ कमर पे, सांस भरते पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम। ये थे हमारे कुछ खड़े होकर करने वाले आसन। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे बैठ के करने वाले आसन। थैंक यू जी। ओम जी, ओम जी सभी को। कल है अपना इंटरनेशनल योगा डे, तो सभी लगे हुए हैं अपनी तैयारियों में। तो हम भी करेंगे कुछ आसन। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम दोनों पाँव छोड़ के खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा ताड़ासन। इसके बाद करेंगे हम स्कंद संचालन आसन। दो घुमाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को कंधों पर हाथ रख के घुमाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। करेंगे कोणासन, 1 2, दूसरा हाथ देखेंगे ऊपर से, 3 4 5 6 7 8। विश्राम। इसके बाद करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में सेम पैटर्न करना, 1 2 3 4 5 6
7 8 कोण आसन के बाद त्रिकोण आसन। त्रिकोण से बाहर करेंगे अब दबाव के ऊपर जमीन का टच। 1 2 पादहस्तासन है ये। 3 4 सांस छोड़ते नीचे, सांस होते हुए ऊपर। 5 6 7 8 विश्राम। थोड़ा पाँव में फंसता है, करेंगे कमर वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम। ये हमारे खड़े होके करने वाली एक्सरसाइज जो हमारे इंटरनेशनल योगा डे के प्रोटोकॉल में दिए गए हैं। इसके अलावा और हैं। उम्मीद है आप सभी योगा कर रहे होंगे और आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी हम करेंगे योगा प्रोटोकॉल के जो सिटिंग और बैठकर करने वाले आसन हैं। हम बैठेंगे जमीन पर आराम से। इसमें सबसे पहले है दंडासन। दंडासन में हमने लेग सीधी करके बैठ जाना है और दोनों हाथों को पीछे को मोड़ना है और सीधी कमर गर्दन और सामने देखना है। कोई घुटने ऊपर नहीं उठाने, कोई पाँव इधर उधर नहीं करने, बिल्कुल मिले हुए पाँव, दोनों मिले हुए पाँव, दोनों घुटने मिले हुए और सीधे बिल्कुल गर्दन कमर, कोने में कोई मोड़ नहीं। ये है हमारा दंडासन। विश्राम। दंडासन के बाद करेंगे हम भद्रासन। जैसे बटरफ्लाई करते हैं उसी तरह पहले हम ये एक लेग मोड़ी, फिर दूसरी लेग मोड़ी, दोनों पाँव मिलाएंगे, दोनों पाँव मिलाकर ऐसे रखेंगे और कस के अपने पंजे पकड़ेंगे और बिल्कुल सीधे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होकर बैठेंगे। घुटने आप जितने नीचे ले जा सकते हो, पाँव जितने अपनी बॉडी के पास है उतना ही ये आसन अच्छा हो। भद्र आसन। हम बटरफ्लाई जो करते हैं आसन वो इसी पोजीशन में बैठ के करते हैं। उसमें हम घुटने हिलाते रहते हैं, इसमें बस सीधे बैठना है। पूरा तना हुआ शरीर सीधा, नॉर्मल सांस लेने हैं। विश्राम। ये है भद्र आसन। उसके बाद हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन जो हम कहते हैं खाना खाने के बाद बैठो, खाना जल्दी हो जाता है। एक लेग मोड़ेंगे, इसी तरह दूसरी लेग मोड़ेंगे, दोनों लेग्स मोड़ के पंजों को पीछे को मोड़ेंगे और एड़िया के देखो, आप देख भी लो, ऐसे बैठे, बस इसके ऊपर बैठ जाना है। ठीक है, ऐसे आराम से बैठे हैं, दोनों आगे से घुटने जुड़े हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। वज्र आसन। खाना खाने के बाद कहा जाता है कि ऐसे बैठने से हमारा खाना जल्दी हजम हो जाता है। जो लोग वॉक करने के लिए नहीं जा सकते ज़्यादा,
और खाना खाने के बाद ऐसे जरूर 5-10 मिनट बैठें। वज्र जैसा शरीर होता है मजबूत, वज्र आसन। विश्राम। इसके बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रा आसन। पीछे को मुड़ेंगे, आधा देखेंगे आप, मैं बैक कर रही हूँ। ऐसे ऊपर खड़े हो जाएंगे एक बार, दोनों हाथ कमर पे, दोनों पाँव ऊपर जिमला के पीछे को झुकेंगे। यह है हमारा अर्ध उष्ट्रा आसन। अर्ध उष्ट्रा आसन में हमने हाथ पूरे ऐसे नहीं लेके जाने, यही रखने हैं दोनों हाथ। उष्ट्रा आसन करने से पहले अर्ध उष्ट्रा करना अच्छा है। वापस अर्ध उष्ट्रा आसन। ये था हमारा अर्ध उष्ट्रा आसन। इसके बाद करेंगे पूर्ण उष्ट्रा आसन। उसमें हम दोनों हाथ पीछे पांव तक लेके जाएंगे और पूरा शरीर पीछे को मोड़ेंगे। करेंगे, एक हाथ पीछे लेके गए, दूसरा हाथ पीछे लेके गए, ऐसे पूरी पीछे का। पूर्ण उष्ट्रा आसन। जैसे गए थे वैसे ही वापस। समझा गई होगी अच्छे से। एक बार फिर कर लेते हैं। ऐसे खड़े होंगे घुटनों के बाहर, एक बाजू दाईं पर घुमा के पीछे, दूसरी घुमाई पीछे, पूरी गर्दन पीछे, शरीर सीधा रखेंगे, ऊंट की तरह मंदिर उष्ट्रा। वापस। ये था हमारा पूर्ण उष्ट्रा आसन। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन में भी ऐसे ही बैठना है और पूरे शरीर को आगे जमीन को टच कर देना है। झुकेंगे, देखेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, माथा जमीन पे टच। वापिस। शशांक आसन। एक बार फिर करते हैं। सांस भरते ऊपर गए, सांस छोड़ते नीचे आएंगे, वापिस। ये था हमारा शशांक आसन। ऐसे ही बैठे बैठे अब करेंगे उत्थान मंडूक आसन। मंडूक आसन होते हैं जो हम ऐसे झुकते हैं। इसी पोजीशन में बैठे बैठे ऊपर को दोनों बाजू लेके आनी है, ऑपोजिट कंधे पर टच करनी है, बैक साइड बिल्कुल शरीर को ऊपर खींच के रखना है सीधा। उत्थान मंडूक आसन। दोनों हाथ हमारे कंधों की बैक साइड पर, मोर की बैक साइड पर लगे हुए हैं। उत्थान मंडूक आसन। मंडूक कहते हैं मेढक को। जब मेढक ऊपर को उठाता है तो उसकी ये पोजीशन होती है, उत्थान
उत्थान मंडूक आसन, बिल्कुल सामने से देख सकते हैं। विश्राम, एक बार और समझ लीजिए। वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठकर एक ये हाथ इधर, इधर वाले मोड़ पे, दूसरा हाथ क्रॉस करके दूसरी इधर वाले मोड़, दोनों को ऐसे क्रॉस करना है और सीधे कमर को तान के गर्दन सीधी बैठ जाना है। उत्थान मंडूक आसन। विश्राम। इसके बाद करेंगे हम वक्र आसन। वक्र आसन होता है टेढ़ा मेढ़ा होके बैठना, टेढ़ा मेढ़ा वक्र, मारीच्य आसन भी बोलते हैं इसको। देखेंगे आप, एक लेग सीधी है, एक को मोड़ा है, जितना पास लेके आ सकते हैं। इस थाई के साथ लगी होनी चाहिए, नीचे नहीं। सेम साइड की बाजू पीछे जाएगी और हाथ को ऊपर से दूसरे को घुमा के घुटने को टच करेंगे। पीछे का हाथ देखेंगे, वापस। यह है वक्र आसन। देखेंगे, दूसरी साइड की लेग मुड़ी, दूसरी साइड का हाथ पीछे गया और इस साइड के हाथ को हम लेके जाएंगे दूसरे घुटने के ऊपर, पीछे देखेंगे हाथ, वापस। ये है वक्र आसन। एक बार फिर करें। राइट लेग सीधी, लेफ्ट को मोड़ रहा है, लेफ्ट हाथ पीछे, जो लेग मोड़ी है वो हाथ पीछे, राइट हैंड का लेफ्ट ये लेग के ऊपर से घुमाएंगे और राइट लेग को टच करेंगे। पीछे का हाथ देखेंगे, गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, वक्र आसन। वापिस सेम हम राइट लेग मोड़ेंगे, पूरा मोड़ेंगे, यहाँ थाई के साथ टच करेंगे। ये घुटना बिल्कुल नहीं उठाना, सीधा रखना है। बाजू भी ये जब लेके जाएंगे पीछे सीधी रखेंगे। जो लेग खड़ी की है वो हाथ पीछे जाएगा और दूसरे हाथ को, राइट लेग खड़ी की है, लेफ्ट हैंड को ऊपर से घुमाएंगे और घुटने तक ले जाएंगे। घुटने टच करेंगे, पकड़ेंगे और दूसरी ओर से गर्दन घुमा के हाथ देखेंगे। वापिस। ये था वक्र आसन, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना। इसके बाद हमारे कुछ आसन हैं लेट कर करने वाले। लेट के करने वाले, पहले हम उल्टे लेटेंगे, उल्टे लेटेंगे, पाँव में फासला रखेंगे और हाथ के ऊपर हाथ रख के ऐसे। यह है मकर आसन, मकर की तरह, मगरमच्छ की तरह लेटे हुए। मकर आसन में दोनों हाथ इकट्ठे, फेस उसके ऊपर और दोनों पाँव में फासला रखेंगे, आराम से लेटेंगे।
मकर होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ की तरह देखना। विश्राम, ये सभी शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और ज़्यादा पशु पक्षियों से लिए गए हैं। मगरमच्छ। अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में क्या है? सर्प, स्नेक, जैसे वो ऊपर को फन उठा के होता है, तो ये उस तरह का आसन है। दोनों पाँव पीछे जुड़े हुए, दोनों हाथ साइडों पर रखेंगे। देखो पहले सामने से देख लो, ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे पूरा ऊपर उठेंगे। थोड़ा साइड से देखेंगे, ऐसे लेटे हैं, दोनों लेग्स जुड़ी हुई, सांस भरते हुए ऊपर। भुजंग आसन। भुजंगासन के 4 पोजेज होते हैं, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल में यही पोज दिया गया है, तो इसलिए हमने इसी की प्रैक्टिस की है। सामने देखना है। भुजंग आसन। दोनों पाँव ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। लेग्स बिल्कुल सीधी, घुटने बंद नहीं होगा, चिन नीचे लगी रहेगी। वापिस एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए, होल्ड करेंगे, वापिस। ये था हमारा शलभ आसन। पहले किया था मगरमच्छ वाला मकर आसन, फिर भुजंग आसन और ये शलभ आसन। ये थे सब उल्टे लेट के करने वाले। अब करेंगे सीधे लेट के करने वाले। हम सिर्फ यहाँ प्रोटोकॉल वाले कर रहे हैं, दूसरे कोई नहीं कर रहे। प्रोटोकॉल में सीधे लेट के पहले जो आसन दिए गए हैं वो है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन में क्या करना है? सिर को ऊपर उठाना है, पाँव दोनों एड़ियाँ पीछे से पकड़ लेनी है, दोनों हाथ एड़िया पर, सांस भरते ऊपर, पुल बनाना है। सेतु पुल को बोलते हैं, ब्रिज, ब्रिज आसन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, वापिस सेतु बंद, पुल या ब्रिज, कुछ भी कह लो आप सब। एक बार फिर करेंगे। देखो ये दोनों एड़ियाँ पकड़ी हैं नीचे से और पूरे प्रेशर से सिर उठाएंगे, सांस भरेंगे, वापिस सेतु बंद आसन। इसके बाद हम करेंगे उत्थान पादासन। उत्थान पादासन में क्या होता है कि थोड़े थोड़े पाँव उठाने हैं ऊपर, ज़्यादा नहीं, लेग्स बिल्कुल सीधी रहेंगी। ऐसे जैसे नहीं है, एक बार से होता तो आप एक एक से पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रोटोकॉल में दोनों पैर एकदम उठाने वाले ही हैं। देखेंगे, सांस भरेंगे अंदर, सांस भर के दोनों लेग्स ऊपर 30-45 डिग्री इतना कहीं लेके जाएंगे।
60 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं। उत्थान पर लेग सीधी बिल्कुल, वापिस पाँव जुड़े रहने। थोड़ा मुश्किल होता है लेग्स को रोकना, यहाँ बहुत प्रेशर बढ़ता है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे होता है, पहले एक एक पाँव से प्रैक्टिस जरूर करनी। फिर करेंगे घुटने सीधे, वापस। दो चार लंबे लंबे सांस ले लो। इसके बाद उत्तान पादासन। इसके बाद करेंगे अर्ध हलासन। इसमें क्या करना है, दोनों लेग्स को बिल्कुल सीधे ऊपर उठाना है। कोशिश करो 90 के एंगल पर हो जाए, पाँव भी सीधे। दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रही। एक जगह दिखते हैं। यस, ये बिल्कुल खींच के रखना। ऐसे खींच के पैर बिल्कुल सीधे रख के करेंगे अर्ध हल आसन। लेग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए 90 के एंगल पर, घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए। पूर्ण हल होता है जब हम ये पाँव पीछे टच कर देते हैं। अर्ध हलासन। वापस आएंगे। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में शुरू में एक एक लेग से अभ्यास करना चाहिए, बारी बारी दोनों लेग से कर लो। और जब अभ्यास हो जाए तो अपने प्रोटोकॉल में दोनों लेग्स का एक साथ करने का है। दोनों लेग्स मोड़ेंगे और ऐसे जप्पी डालेंगे और गर्दन उठा सके तो उठाए। वापिस पवन मुक्तासन। एक बार फेंकेंगे, दोनों पाँव पास रखेंगे, मोड़ेंगे, दोनों बाजू क्रॉस करेंगे। वापिस। इसके बाद है योग निद्रा। योग निद्रा दोनों पाँव में फासला, दोनों हाथों में थोड़ा फासला, साइडों पर पूरा शरीर ढीला छोड़ के आराम से लेटेंगे शवासन की तरह। आराम से लेटे रहेंगे तो योग निद्रा आसन। योग ये पूरा होने पर हम ये करते हैं मोस्टली। दोनों आंखें बंद होती हैं तो ये खोलने से रखते हैं, दोनों हाथ जोर से रगड़ते हैं और गर्म गर्म ऊर्जा आंखों पे लगाते हैं और आंखें हथेलियों के अंदर खोल देते हैं। इससे है कि जितनी ऊर्जा पैदा हुई शरीर में सारी वापस आंखों से शरीर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। परमात्मा का थैंक्स करते हुए लेफ्ट साइड से करवट लेके ये थे हमारे बैठ के और लेट के करने वाले आसन। योग इंटरनेशनल योगा डे 2024
के प्रोटोकॉल में जो दिए गए हैं। करेंगे प्राणायाम जो कि हमारे प्रोटोकॉल में दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे या सिद्धासन में। सुखासन है ये जिसमें बैठे हूँ क्रॉस करके लेग्स आराम से। सिद्धासन में बैठेंगे जैसे हम ये ऐसे एक पाँव रखते हैं बैठते हैं, या फिर पद्मासन में। पद्मासन होता है एक लेग ऊपर एक नीचे, जैसे भी आप आराम से बैठ सकते हैं बैठेंगे। सबसे कन्वीनियंट सिद्धासन रहता है। सिद्धासन में अपनी गर्दन कमर सीधी रहती है और बैठना भी लंबे समय तक आसान है। जैसे बैठेंगे हम सिद्धासन में, दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा बनाएंगे, घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति में हमको लंबे सांस, डीप सांस सिर्फ छोड़ने हैं, अंदर नहीं लेने। जोर जोर से सांस हम छोड़ेंगे पूरे प्रेशर से। इसको हम महसूस कर सकते हैं, पेट हमारा अंदर जाएगा और सांस प्रेशर से नाक से बाहर आएगा। इसमें मुंह नहीं खोलना, हिलजुल नहीं करनी बिल्कुल भी, ऐसे झूमना झामना नहीं, बिल्कुल सीधे बैठेंगे और आराम से अपने आसन करेंगे। प्राणायाम के लिए सिर्फ सांस छोड़ना है, कपालभाति में सांस लेना नहीं, इसको याद रखना है। ये दो ढंग है चेक करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं। करेंगे कपालभाति। ध्यान मुद्रा में हाथ रखिए। राइट हैंड हमेशा नेजल के पास, लेफ्ट नीचे। राइट नेजल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट छोड़ेंगे। जहां से छोड़ा है वहीं से लेना है, तो राइट से ही लेंगे। लेफ्ट से छोड़ा है, अब लेफ्ट से लेंगे।
विश्राम। लेफ्ट से सांस लेना शुरू किया था और लेफ्ट पर ही छोड़ के ये सर्कल एक पूरा होता है। इससे हम 10, 20, 50 काउंट करके। इसके बाद करेंगे हम शीतली। शीतली में हमने जीभ को बाहर निकालना होता है, जितनी मोड़ सकते हैं। पाइप की तरह कई लोग मोड़ लेते हैं, इसको पूरा मोड़ना होता है और उसके साथ टच करवा के हवा अंदर खींचनी है। यह ऐसा प्राणायाम है जिसमें हमने मुंह से हवा अंदर लेके आनी है। हवा ठंडी होगी तो उसको अंदर रोकेंगे थोड़ी देर, अंदर ठंडक पैदा होगी, जितनी देर रोक सकते हैं। फिर हम राइट नेजल बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे करेंगे। मुंह को खोला, अंदर से गर्म हवा बाहर आएगी, बाहर से हम ठंडी हवा जीभ से टच होने के कारण वो अंदर जाएगी। जितनी देर रोक सकें नहीं रोकेंगे। फिर करेंगे 2 बार, बैठेंगे सीधे, ये थी शीतली। इसके बाद करेंगे भ्रमरी। भ्रमरी के लिए अंगूठे कान पर दोनों, एक उंगली ऊपर भौं पर, 2 आंखों पर और एक नीचे, हल्का सा नाक को टच करेंगे। भ्रमरी की तरह आवाज निकालेंगे। देखिए, ओम बोलेंगे अंदर अंदर, इसके बाद हम ऐसे ही ध्यान में बैठेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे। ये सब प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने अंदर ध्यान लगा रहेगा। ध्यान लगा चुकने के बाद हम दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, जोर से पकड़ेंगे। गरम गरम हाथ आंखों पर और हथेलियों के अंदर ही आंखें खोल देंगे। उम्मीद है आप सब भी योगा कर रहे होंगे और आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।